मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो मेरा परमेश्वर जानता है। उसका रूह यहां पर मुजस्सिब है, वो मेरे से बातें कर रहा है। वो रूह यहां पर है, वो बातें कर रहा है। अनपढ़ लोगों की पहचान उनकी स्टडी नहीं होती, डिग्री नहीं होती। अनपढ़ जो होते हैं, आपको पता है डिग्री वाले भी अनपढ़ हो जाते हैं। और जिसे हम कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये अनपढ़ है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो खुदा में आता है ना, परमेश्वर उन्हें अनपढ़ता का टैग नहीं देता, क्योंकि खुदा के वचन में इतनी ताकत है कि जब वो चलता है, जब वो उठता है, वो अनपढ़ नहीं लगता, अब वो इतना बुद्धिमान लगता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुनना मेरी बात। आज के कुछ लोग हैं जो यीशु को जानकर, कुछ यूथ, कुछ बच्चे बच्चियां, कुछ बहुत सारे परिवार आप देख सकते हो जो यीशु को जानकर भी आज मूर्ख बने हुए हैं। और ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनका फ्यूचर डैमेज है और आपका भी डैमेज कर देंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं नहीं कुछ कहूंगा, बाइबल कहेगी। आपको बाइबल को खोलना है, और जो मैं यहाँ पर बाइबल का खड़ा होकर प्रीच कर रहा हूँ, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। मूर्ख कौन है वो आज आपको दिख जाएगा। मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है आपको पता है? मैं यहां पर आपको एक चीज सिखाऊं, आपको सीखना है। मेरे बोल नहीं है ये डॉक्टरिंग। जितनी देर तक मेरे ऊपर पवित्र आत्मा यहां पर खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है, इसको सीख लो, लिख लो। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा के काम बोलने नहीं पड़ते, वो दिख जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। किन्होंने बैप्टिज्म पाया? लिफ्ट योर हैंड, अपने हाथों को उठाओ। जिन्होंने बैप्टिज्म पाया ऊपर करें। हालेलुया। अपना अपना हाथ ऊपर करें, ऊपर। वाओ, मुझे लगता है 85% लोगों ने पाया, बाकी नहीं पाया वो भी पा लेंगे। अपने हाथों को उठाओ। अच्छा, बैप्टिज्म पाया हुआ नीचे लिफ्ट। गॉड ब्लेस यू। बैप्टिज्म पाया हुआ व्यक्ति क्या करता है? बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति क्या करता है? बपतिस्मा पाया हुआ जन क्या करता है? आपने बैप्टिज्म पाया है, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, खुदावंद का आत्मा उनसे कुछ बातें कर रहा है। बैप्टिज्म पाया हुआ व्यक्ति अब वो खुदा में जी रहा है, शरीर में मर चुका है। बैप्टिज्म पाया हुआ व्यक्ति खुदा में नहीं जी रहा, खुदा में मर गया है, शरीर में जी रहा है। तो पहले ही सही थे, अब कौन सा नया पखंड रच दिया? बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति झूठा, बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति गालियां देता, बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति आज भी परमेश्वर की हजूरी को नहीं, शैतान की हजूरी को अपने पास रख रहा है। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति भाग रहा है, ना कि खड़ा रह रहा है। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति ठग बन गया, लालची बन गया। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति अब आराधना प्रार्थना से दूर हो गया और वो कहता है मैंने बपतिस्म लिया है, 80 स्वर्ग जावांगे, रह जाने रह जाने रह जाने। ओ कहंदा एवी रोला पाई जांदे ने, लोकां नू भरमाई जांदे ने, असी तां रोला पाई जाना है। एक दिन इदा दा आ जाना है जदों यीशु मसीह ने सच्ची कलीसिया नू लेके चला जाना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब मेरी बातें चुभेगी,
हालेलुया। चुभेंगी, पहले कह दिया। बपतिस्म पाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है? याद रखें, ठग वो बन गया, लालची वो बन गया, गालियां देने वाला वो बन गया, धोखाधड़ी करने वाला वो बन गया। प्रभु भोज किन्होंने लिए? जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु भोज तो लेते ही हो। कितने लोग लेते हैं प्रभु भोज? अपने हाथों को उठाओ। अब उठाओ या ना उठाओ, बात तो बन गई। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो तो प्रभु भोज लेते ही लेते हैं। मेरे खुदा के टेबल से खाने वालों, याद रखना एक बात, आप याद रखोगे। मैं सच कहता हूं, मैं जितनी देर तक मुझे खुदा ने समा दिया है, कितने साल मुझे जिंदा रखता है, मेरा काम है जो उसने दिया है मुझे बोलना है। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं करनी। आई डोंट केयर, किसी चीज की चिंता नहीं है। मेरा काम है वो करना। पता तब चलता है जब एक नबी, एक सच्चा खुदा का सेवक, जो दास, एक मैन ऑफ गॉड होता है ना, जब उसकी प्रेजेंट दूर हो जाती है। खुदा कभी भी अपने नबी को छोड़कर बात नहीं करता। अपने दासों को जिसने उसने चुना है उनको खड़े होकर बात कर कर उन्हें आशीष देता है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिन्होंने बैप्टिज्म पाया है उन्होंने आज पाप छोड़ दिया है। हाँ, मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। आज पहला यूहन्ना उसका 3:8। पहला यूहन्ना उसका 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जितने लोग जाग रहे हैं बोले हालेलुया? वेरी गुड। पहला यूहन्ना उसकी 3:8। मैं यहां पर कोई ऐसा बातें नहीं बोलने आया। पढ़कर जाओ और जाने के बाद आप कुछ भी ना करो। वो आप एक बात याद रख लेना मेरी ध्यान से, अगर आप अपनी लाइफ में नहीं बढ़ रहे, आप एक श्रापित मनुष्य हो। अगर आप अपनी लाइफ में कर्जदार हो, आपके लाइफ में श्राप है। अगर आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, आप एक श्रापित हो चुके हो। श्राप आपकी लाइफ में है। अगर आप प्रभु के घर से भागते हो तो याद रखना शैतान वहीं से भागता है, और जो परमेश्वर के घर में रहते हैं वही उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुनो मेरी बात ध्यान से। कहता जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के काम नाश होते जा रहे हैं। आपने देखा आपके जीवन में से शैतान के सारे काम नाश किए। आज बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति पाप करता है। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति गुनाह करता है। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति प्रार्थना से दूर है, आज्ञाकारी से दूर है, आराधना से दूर है। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति एक ड्रामे की जिंदगी जी रहा है। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति कभी वहां पर जा रहा है, कभी वहां पर जा रहा है। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति आज पखंड
पखंड की जिंदगी जी रहा है, वो दूसरों को क्या बचाएगा? उसका तो अपना बचना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति दूसरों को क्या बचाएगा? उसका तो खुद बचना मुश्किल हो गया है। इन्होंने बपतिस्मे को भी नाम दे दिया है बाबाओं का। ऐसे लोग हैं, ये मिलेंगे आपको। बपतिस्म का मतलब था, बपतिस्मे का मतलब था पुराना जीवन खत्म हुआ, अब नया जीवन है। तो पुराना जीवन कहां खत्म हुआ? ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा ये कोई बात नहीं, पर हमने तो एक टैग ही लेना है मसीह का, अब पुराना जीवन हमारे साथ रहेगा। मैंने कहा वो जीवन नाशवान है। स्लोली स्लोली रखना है, रिदम में, आत्मा में, स्लोली स्लोली। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति क्यों नहीं कामयाब? वाए भूत नचदे ने उन्होंने सिरां च। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति रात नूं उल्ट बाजियां खा खा डिगदा आ। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति कर्जदार आ। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति पैसियां तो मुथागी आ। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति व्यभिचार, जिहड़ा शादी जिन्हां दा ब्याह हो गया, पुरानियां औरतां नूं जफ्फियां पाउंदे ने। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति व्यभिचार च पै गया, पुराना जीवन फिर नाल ले गया। फिर कहंदे ने यीशु सुनदा नहीं, यीशु नहीं सुनदा। प्रभु ने क्या, जदों तुसी अपना जीवन मैनू देता, पुराना जीवन खत्म हो गया, हुण जिहड़ा नया जीवन आ ये पुराने जीवन नाल अटैच नहीं होना। ये नया जीवन जो है ये मेरी सुनेगा। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति शरीर की नहीं आत्मा की सुनता है, और आत्मा उसे कभी भी नाकामयाब होने नहीं देता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब एक बेबी बोर्न होता है ना, तो डॉक्टर उन्हें ऐसे उल्टा करते हैं, उसे ऐसे हिलाते हैं, उसे मारते हैं कि वो रोए। जब हम बपतिस्म लेते हैं, पादरी हमें उठाता है, उठ चल आगे, खत्म हुआ। आप आज भी खुदा से दूर हैं। ला रा बा बाबा कर लो जितना करना है, कुछ नहीं होना इससे, कुछ नहीं होना। पखंडबाजियां करी जाओ, कुछ नहीं होना। गीत गाई जाओ, कुछ नहीं होना। नेवर 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 नेवर। उसने कहा जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। शैतान तो आरंभ से ही पाप करता आया है, आरंभ से पहले से ही पाप करता आया है। क्या आप शैतान की ओर से हो? ये आपको जानना है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं। अगर हमारे जीवन में आज भी गुनाह है, अगर हमारे जीवन में आज भी आज्ञाकारी नहीं है, अगर आज भी हम अपना समय परमेश्वर को नहीं दे रहे, अगर आज भी हम नशे में हैं, अगर आज भी हम गलत कामों में हैं, चुगली, निंदा, बुराई, गुस्सा और एक हेरा फेरी हमारी जिंदगी में है, तो याद रखें आप औलाद परमेश्वर की नहीं है, आप औलाद शारीरिक बाप की है जो इस धरती का राजा है। यू नो, ये साउंड है, ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ये मीडिया है, हाँ, ये स्क्रीन लगी है, ये लाइट्स है, ये क्वाइट बैठी हुई है, ये क्रॉस है, यहाँ पर एक चीज मेंशन की गई है, यहाँ पर साउंड लगा है। मेरा जीवन बदला तो मैंने इस साउंड को अब फिर से देखा, पर ये साउंड पहले मैंने देखा था, इस साउंड में मैं नाचा था। क्यों? ये साउंड पहले
पहले मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा था, पहले मैं इसी साउंड पर नाचा था। वो साउंड था शारीरिक बातों पर, शारीरिक गानों पर मैंने नाच किया था। ऐसा ही मीडिया बैठा था, फेसबुक चलती थी और दूसरे गानों के लिए रील्स बनती थी। पर जब मैंने यीशु को जाना, पर ये साउंड अब परमेश्वर की महिमा कर रहा है। अब ये सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर रखे गए हैं, ये परमेश्वर की आराधना के लिए बजते जा रहे हैं। क्यों बजते जा रहे हैं? जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो सिस्टम अलग हो जाता है। जब हमारे ऊपर धन उतरता है, धन की आशीष उतरती है, तब हम इन्हें अपने कामों पर नहीं, हम खुदा के कामों के लिए यूज करते हैं और वो धन भी बढ़ता जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? सिर्फ क्या है? क्या है? घरों में सब कुछ है, सब कुछ है। एक चीज खो दी आपने, वो है उसकी प्रेजेंस। एक चीज खो दी आपने। आपने अपने बच्चों को फॉरेन में रख दिया, आपने अपने बच्चों की तरक्की मांग ली, आपने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मांग लिए, आपने अपनी तंदुरुस्ती मांग ली। अरे बात याद रखें प्रभु के लोगों, अगर उसे ही अपने घर से विदा कर दिया, आपने सब कुछ खत्म कर दिया। यू नो, यहां पर प्रचार उसकी महिमा का हो रहा है। जहां पर वो होगा, वहां पर आपके लिए सब कुछ होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति, उसकी 1 घंटा आधा घंटा भी प्रेयर्स नहीं है। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति इतना लड़ता झगड़ता है। बपतिस्मा पाया गया व्यक्ति आज नरम नहीं है। जब मेरे खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुला, पवित्र आत्मा उतरा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। नेवर। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कभी ऐसा मैंने नहीं देखा, पर मैंने इन्हीं 5 सालों में बहुत कुछ देखा। यहाँ पर हमारे जालंधर में मैंने कभी घर घर में चर्च नहीं देखे। मैंने चर्च गए, आराधना हुई, वहां पर बहुत चर्चिस हैं, बड़े बड़े चर्चिस हैं, पर मैंने वहां पर लोग देखे जो आते जाते खुश रहते। पर मैंने वहां पर यह नहीं देखा कि किसी को, मैंने भी चर्च के साथ स्कूल होता था हमारा, मैंने उस स्कूल में मैं पढ़ता था और मैं वहां पर मेरे मित्र, मेरे आज भी बहुत सारे वहां के मित्र हैं, दोस्त हैं। बहुत बड़ा चर्च था वो, CNI का, सिटी में। मैंने कभी नहीं देखा। मैंने आज ये विलेज में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। गांव में चर्चिस है। मैंने कहा यहाँ तो खुदावंद खुद उतरा हुआ है। जब मैं यहाँ पर आया था, मैंने एक चीज देखी थी। मैंने कहा गांव में चर्चिस है, हर एक जन इबादत करता है। इतनी अच्छी इबादत होती होगी, इतनी अच्छी इबादत होती होगी, पर मुझे अब जाकर पता चला है ये इबादत नहीं हो रही है, ये कुछ और ही चल रहा है, ये कुछ और ही चल रहा है। और जब मैं लोगों से मिला, बाय द वे मैंने कभी भी इतने सालों में लोगों से मिला नहीं। अभी जब मैं संडे भी मैंने मेरी लास्ट की प्रेयर नहीं तो मैंने चला जाना। मुझे प्रभु ने कहा नहीं तुझे रहना है, तुझे इनकी सुनी। जब मैंने लोगों की सुनी, मैंने कहा आप क्रिश्चियन हो? कहते यस आई एम क्रिश्चियन। मैंने कहा ओके, कितने साल मसीह में हो गए? हम बोर्न क्रिश्चियन हैं। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? ये प्रॉब्लम है। तो मैं घर जाकर उसे सोचता, लिख लेता, ये तो प्रभु को जानता है, 20 साल हो गए हैं, यीशु मसीह से क्यों नहीं मिला? इसीलिए नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पहला यूहन्ना उसका 3:8 में लिखा है, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, शैतान आरंभ से पाप करता आया है। हालेलुया। जिसके पास 20 साल मसीह में गुजारे हों, वाह,
एक बात कहना चाहता हूं, अरे एक दिन भी उसके साथ बिताना सीखो, उसके साथ बैठना सीखो, इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, दुनिया भूल जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहां पर पता क्या है, ओ बाबा 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 तेरी 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 पता नहीं क्या करते हैं, गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, ऊपर से शैतान अंदर से आ जाता है इनके अंदर से बाहर। 1 घंटा प्रार्थना करते हैं हाथ खड़े कर कर ऐसे, हालेलुया हालेलुया प्रभु, और बाद में एक दूसरे की चुगली करते हैं। वाह, पहले रूह में भरते हैं, फिर बाद में बदरू में भरते हैं। कितना अच्छा टैलेंट है। 2 तरह का जन गिरेगा या बेड़ी पार निकलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा सच चुभेगा, होता है, आज कईयों की जिंदगी में होता है। फलाना फलाना दंगा होया, हालेलुया। इन्होंने कह दे असी पार बपतिस्मा लैण वाला व्यक्ति फिर की करदा पिया, पखंडबाजी। ते जे पखंडबाजी करनी सी ते फिर बपतिस्म क्यों लिता? जे पखंडबाजी करनी सी तो फिर यीशु दे कोल की करना है? हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब हमने प्रभु को जान लिया, सच बोलो, कभी डरो मत, खड़े रहो, वो आपके साथ खड़ा होकर काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी तारीफ छोटी है। मैं एक जन से मिला, वो मुझे कहता मुझे मेरी घरवाली पसंद नहीं है। मैंने उसकी घरवाली देखी, मैंने कहा तो देख क्यों पसंद नहीं? हाँ क्या हुआ? कहता लव मैरिज हुई। मैंने कहा तेरी चॉइस, तेरी मर्जी, दोनों की इच्छा, पसंद क्यों नहीं है? कहता बस मन भर गया, बस मन भर गया, मन वो देख रही है। मैंने कहा क्या हुआ तुझे? मैंने कहा कुछ थोड़ी चुप थी, मैंने कुछ अच्छा जवाब सुनने को मिलेगा। कहती मेरा भी कब का ही भरा हुआ है इससे। तो एक छोटा सा बच्चा उनके हाथ में, तो वो बेचारा मासूम सा है। अब दोनों का डिवोर्स हो जाए तो वो कहां गया? जिंदगी खराब। इसीलिए लड़कियां गलत डिसीजन लेती हैं और अपने माँ बाप को मना लेती हैं, कल को नाश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्यार का भूत सवार होता है। शारीरिक कामों के लिए प्रभु को बीच में डाल देते हैं। हमें तो यीशु मसीह ने ये दिया है, और कल को शादी टूटती है। आप मेरी बात याद रखें, जब आप परमेश्वर की ओर से होंगे, आप उसके सामने खड़े रहेंगे, तो याद रखना उसे पता है आपके लिए क्या अच्छा है, वो भेजेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने बैप्टिज्म पाए हुए जन हैं, जितने बैप्टिज्म प्रभु भोज लेते हैं, आज वो डरते हैं और डरकर भागते हैं और कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ये नहीं हो सकता। तो आप क्या कर सकते हो? आज यूथ भागता है, यूथ गलत कामों में है, यूथ गलत विचारों में है। वो चाहता है कि मेरी जिंदगी स्वर जाएगी, वो चाहता है कि मैं ये कामों में अच्छा हो जाऊंगा। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी को खराब देखोगे आने वाले समय में। आप रोओगे, तड़पोगे, पर फिर भी आप यहीं पर आओगे। पर आपने समाज खत्म कर दिया अपना, कि पाप करते करते आपने शैतान को अपना जीवन दिया और आप भी गुलामी की जिंदगियों में हो।
आप यहाँ पर अच्छे हो, यहाँ पर आप टोटली अच्छे हो, यहाँ पर आपने मन फिराया हुआ है। जब आप बाहर जाते हो तब जाकर आपका पता चलता है आपने क्या किया हुआ है। जो शैतान की ओर से है, शैतान की बातें उसकी जिंदगी में निकलेंगी। जो परमेश्वर की ओर से है, शैतान की बातें उसके पैरों के नीचे दिखेगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ। मेरा बच्चा प्रॉब्लम में है। मैं एक विश्वासी था, मैं विश्वासी से खड़ा होकर खुदा के घर में सेवा करता था। सेवा करने के बाद मेरी ऊपर जिम्मेवारी खुदा ने दी, उस जिम्मेवारी को पूरा किया। पूरे करने के बाद एक और स्टेप चढ़ा, उस जिम्मेवारी को पूरा किया। एक और स्टेप चढ़ा, उस जिम्मेवारी को पूरा किया। आज एक बंदा सिर्फ प्रार्थना ही करता जा रहा है, प्रार्थना ही करता जा रहा है, वो प्रार्थना ही करता जा रहा है। प्रार्थना एक सामर्थ बंधन को तोड़ती है। अभी तक तेरे घर के बंधन नहीं खुले तो तू बाकियों के लिए क्या प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट टाइम मुझे परमेश्वर ने कहा इन लोगों के लिए प्रेयर्स करनी है, ये प्रेयर रिक्वेस्ट डाल और नंबर डाल। मैंने डाला, 28 लोगों ने मेरे लिए मुझे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दी। मैंने लिखा और मैंने रात को उनके लिए प्रार्थना करने के लिए गया। फास्टिंग में था, रोजों में था। मुझे वो लोग नहीं जानते थे, मैं उन लोगों को नहीं जानता था। सिर्फ एक ऑनलाइन सेवकाई खोली हुई थी। परमेश्वर ने मुझे कहा था, मैंने उस चीज को पूरा किया। जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद मैंने उनसे पूछा, व्हाट्सएप में एक नंबर जो दिया हुआ था और मैसेज भेजे गए, 26 लोग वहां से चंगे हो गए थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मेरी फर्स्ट चीज थी। आज भी मेरे पास वो चीज है। फिर मुझे परमेश्वर ने कहा चल अब उठ, जाकर तू सुसमाचार सुनाएगा। मैंने सुनाया, मैंने किया। मैंने कोई मित्रता नहीं देखी, कोई दोस्त नहीं देखा, कोई संगी नहीं देखा। आज पार्टनर ढूंढते हैं, पार्टनर ढूंढते हैं। परमेश्वर में काम क्या करना है, पहले तो अपने जुगनू सेटिंग कर लेते हैं एक दूसरे की, और ये कहते हैं हस्बैंड वाइफ तो पहले ही बन जाते हैं और जुगनू चले हैं परमेश्वर का काम करने के लिए। वाह, पखंड बना दिया है। तुम लोगों को बदलोगे, खुद बदलो। लोग ऐसे नहीं बदलते। लोगों ने यीशु को देखा ही नहीं है, वो हम में यीशु को देखेंगे। जब तुम में दिखेगा तब की बात होगी यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ होती है। यीशु मसीह स्मोकिंग में नहीं दिखता, यीशु मसीह गालियों में नहीं दिखता, यीशु मसीह पखंडवाद में नहीं दिखता, यीशु मसीह ड्रग्स में नहीं दिखता, यीशु मसीह को जानने वालों यीशु मसीह पाप में नहीं दिखता। और यीशु को जानकर पापी पाप पापी पाप पापी पाप करते जाओगे और कहोगे मेरी लाइफ में ये काम नहीं हुआ, मेरे परिवार की जिंदगी में ये काम नहीं हुआ, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा परिवार रो रहा है, मैं कर्जदार हूं, मैं ये हूं। होके आप कर्जदार, क्योंकि यीशु नहीं दिख रहा। यीशु दिखेगा तब। अभी इंसान पता क्या करता है? अभी लगाओ ये भाइयों की बात लगाओ, कितने जन यीशु को जानते हैं? ओए बैठ जाओ यहीं पर, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ यहीं पर। अब यहाँ पर कितने भाई होंगे? अब इनको जीवन देखना है, जीवन देखना है, पर बात नहीं सुननी। यहां पर बहनें होंगी, बच्चों की लाइफ देखनी है पर बात नहीं सुननी। बच्चों को अपनी जिंदगी देखनी है पर बात नहीं सुननी। बाइबल तो कहती है आज्ञा माननी पड़ेगी,
हाँ, रिजल्ट आज्ञा मानने से मिलते हैं। रिजल्ट आज्ञा मानने से मिलते हैं। यहां पर मैं पूछूं तो कितने रिच होना चाहते हैं? सभी हाथ खड़े कर देंगे। पर रिच होना चाहते हैं, रिच नहीं है। आशीष पाना चाहते हैं, आशीष वो नहीं मिल रही जो आप चाहते हो। वो कैसे मिलेगी? आपकी इच्छा से या मेरी इच्छा से? स्वर्गीय पिता की इच्छा से। जब आप उसकी बातों को सुनोगे, बाइबल में लिखा, याकूब की पत्री में लिखा, कहता मांगते तो हैं पाते नहीं हैं, इसीलिए मांगते हैं बुरी व्यवस्था में उड़ा दें। बांझ है, उसे पता ही नहीं है बांझ को आशीष वो दे सकता है। पर वो कहती, मैं जब प्रार्थना करती हूँ तो मुझे शैतान डराता है, इसलिए डरा रहा है तू आशीष ना पा जाए, तेरी कोख को देखकर और जनों का विश्वास ना जागृत हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आज आप बढ़कर एक बिजनेसमैन, एक आशीष को देखना चाहते हो, आज्ञाकारी नहीं है। अगर आज्ञाकारी होगी तो आप, अगर वो चाहता है कि आप आज्ञाकारी ना करो, आप उस चीज को ना देखो, पर वो दिखाना चाहता है रिजल्ट। अगर रिजल्ट चाहते हो तो काम करना पड़ेगा। वक्त बदलता नहीं है, बदलना पड़ता है। अगर वक्त ही नहीं बदला तो कल को ऐसे ही बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक जिंदगी जीने आए हो, टाइम पास कर कर चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है। प्रभु के लोगों, खुदा के पास जिंदगी है। बपतिस्मा लेकर, प्रभु बोझ लेकर आज भी अपना समा खराब कर दिया। याद रखें, आज माफी मांग लें और आज निर्णय ले लें कि आज के बाद पुरानी जिंदगी का मेरे साथ कोई नाता नहीं रहेगा। आज के बाद मेरा नया जीवन हुआ है, वो नया जीवन जो है वो तेरे लिए है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फिर देखना जो मांगोगे वो मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खटखटाओगे खोला जाएगा। मैंने कहा ढूंढोगे पाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। बीमारियों को कहोगे निकल, वो